कहा जाता है हनुमान जी का ये वाला रूप सीता माता स्वयं नहीं सहन कर पाई थी। हनुमान जी की ये 8 सिद्धियां ही उनकी वो 8 शक्तियां हैं जिनकी मदद से उन्होंने श्री राम जी की मदद करी और लंका जला कर आए थे। कहा जाता है कि अगर ये शक्तियाँ, ये 8 सिद्धियाँ अगर हनुमान जी के पास नहीं होती तो रामायण कभी पूरी हो ही नहीं पाती। हनुमान जी को अष्ट सिद्धिनाम निधि का दाता क्यों कहा जाता है बताता हूँ इस वीडियो में। जय श्री राम प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हनुमान जी की 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं। हनुमान चालीसा में आपने ये ज़रूर देखा होगा कि एक चौपाई में बोला गया है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी ने ये 3 चीज़ें ही क्यों मांगी हनुमान जी से। अगर आप हनुमान जी के पास धन मांगने जा रहे हो तो हो सकता है उस चीज़ में उनको समय लगे, बट अगर आप उनसे बल बुद्धि और विद्या मांगने जा रहे हो तो वो आपको तुरंत हैंड टू हैंड दे देंगे। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से ये 3 चीज़ें इसलिए मांगी थी क्योंकि वो जानते थे अगर किसी व्यक्ति के पास बल बुद्धि विद्या है तो वो उन तीनों चीज़ों का प्रयोग करके धन भी प्राप्त कर सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहली सिद्धि की, अनिमा। अनिमा सिद्धि की मदद से आप अपना साइज जितना भी छोटा करना चाहो बॉडी का, आप उतना कर सकते हो। इसी सिद्धि की मदद से श्री हनुमान जी लंका के अंदर प्रवेश हुए थे, जैसे कि सुंदरकांड में कहा गया है, मसक समान रूप कपि धरई। इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी सुरसा के मुंह के अंदर से घूम के वापस आ गए थे। और इसी सिद्धि के प्रताप से हनुमान चालीसा में एक लाइन और है जो कहा गया है, सूक्ष्म रूप धरी सियाही दिखावा। बात करते हैं दूसरी सिद्धि की। हनुमान जी की अगली सिद्धि का नाम है महिमा। महिमा सिद्धि की मदद से आप अगर चाहो तो अपना साइज जितना बड़ा, जितना विकराल करना चाहो उतना बड़ा साइज आप कर सकते हो। जब हनुमान जी की सुरसा से वार्तालाप हुई सुंदरकांड के समय, तो कहा जाता है जैसे उन्होंने अपना मुंह बड़ा करे जा रही थी सुरसा, उसी तरीके से हमारे हनुमान जी ने अपना शरीर का रूप भी बहुत विकराल कर लिया। इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी अपना साइज बढ़ाए जा रहे थे। और अगर आपने सुंदरकांड पढ़ा होगा तो यही सिद्धि की वजह से हनुमान जी ने सीता माता का डर खत्म करने के लिए अपना साइज इतना बड़ा कर लिया था। और वो रूप आज तक किसी ने नहीं देखा हनुमान जी का सिवाय सीता माता के। कहा जाता है कि ये रूप सीता माता भी सहन नहीं कर पाई थी हनुमान जी का। सुरसा ने 8 योजन का मुंह बनाया, हनुमान जी ने 16 योजन का शरीर बना लिया। सुरसा 16 योजन का मुंह खोलती है, हनुमान जी 32 का अपना शरीर कर लेते हैं। हनुमान जी बल और बुद्धि के निधान है, ज्ञान गुण सागर है, तो उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करा। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा होता रहा तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होएगा। सिद्धि उनके पास थी, सिद्धि मेरे पास भी थी। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करा और सुरसा के मुख के अंदर से घूमकर वापस आ गए। सुरसा ने जो अपना मुंह खोला था वो 800 किलोमीटर का खोला था। अगर आपने इतना बड़ा मुंह खोला है तो बंद करने में समय लगेगा भाई। अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी भी एक बारी के लिए जा रहे हो, भारत के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर आप जा रहे हो फ्लाइट की मदद से, आपको तब भी 8 घंटे से ज़्यादा लगेंगे। तो इतने में हमारे हनुमान जी अंदर गए। उन्होंने शरीर के अंदर जब गए, सोचा कि उन्होंने पूरा शरीर चेक करा, हमें किडनी लिवर सब कुछ सही चल रहा है, फिट रहना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर। जब वो देख दाख के बाहर आए तो सुरसा ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए। ये थी हनुमान जी की दूसरी सिद्धि। अब बात करते हैं सिद्धि नंबर 3 की, जो है गरिमा। गरिमा सिद्धि की मदद से आप अपना वजन जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। जब भीम के अंदर अपने आप में बहुत अभिमान आ गया था तो हनुमान जी का आपने एक किस्सा सुना होगा कि उन्होंने अपनी रास्ते में पूंछ रख दी थी और जो भीम थे वो उनकी पूंछ को हिला भी नहीं पाए थे। हनुमान जी ने इस सिद्धि की मदद से श्री कृष्ण जी की महाभारत में मदद की थी। महाभारत में अर्जुन के रथ के ऊपर श्री हनुमान जी एक ध्वजा के रूप में विराजमान हो गए थे। महाभारत में जब भी भीष्म पितामह अर्जुन के रथ के ऊपर अपने तीर से वार करा करते थे तो उनका पूरा रथ 1 से 2 इंच पीछे खिसक जाया करता था। और जब अर्जुन अपना तीर भीष्म पितामह के रथ पे जब डाला करते थे तो उनका रथ 2 से 4 किलोमीटर पीछे हो जाया करता था। अब जब अर्जुन तीर छोड़े भीष्म पितामह जी की तरफ तो उनका रथ 2-3 किलोमीटर पीछे हो जाया करता था। अगर भीष्म पितामह जी अर्जुन की तरफ तीर फेंक रहे तो उनका रथ 1-2 इंच पीछे हिलता था। तो कृष्ण जी बार बार उनको देख के मुस्कुरा के वाह बोलते थे कि वाह क्या बात है। अर्जुन ने 2-3 बार कृष्ण जी को देखा और उन्होंने गुस्से में पूछा उनसे कि अगर मैं तीर फेंक रहा हूँ तो उनका रथ 2 से 3 किलोमीटर पीछे जा रहा है
और अगर वो मेरी तरफ तीर फेंक रहे और हमारे 1-2 इंच पीछे जा रहा है तो आप उनकी तारीफ बार बार क्यों कर रहे हो? कृष्ण जी ने समझाया अर्जुन को कि हमारे रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान है और हनुमान जी को कोई हिला सके इतनी किसी में क्षमता नहीं है, लेकिन भीष्म पितामह ने उसमें इतनी शक्ति थी कि उनके उस एक तीर से जिस रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान थे वो 1-2 इंच पीछे हो जाया करता था। कृष्ण जी ने बोला, अगर हनुमान जी रथ के ऊपर विराजमान नहीं होते तो सोचो तुम्हारा रथ कहाँ होता। जब रथ से अर्जुन, कृष्ण जी और हनुमान जी जब हमारे उतरे तो जो रथ था वो उसी क्षण जल के भस्म हो गया था। तो ये थी हनुमान जी की तीसरी सिद्धि गरिमा। अब बात करते हैं हनुमान जी की चौथी सिद्धि की। हनुमान जी की चौथी सिद्धि का नाम है लघिमा। इस सिद्धि से आप अपने शरीर को जितना हल्का बनाना चाहें उतना हल्का बना सकते हैं। लंका उड़कर जाना, वहाँ से उड़कर वापस आना, संजीवनी बूटी लेकर आना, राम जी और लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधे में बिठाकर उनको उड़ाकर लेके जाना, ये है हनुमान जी की चौथी सिद्धि की शक्ति। जिस सिद्धि से हनुमान जी उड़ सकते हैं उसका नाम है लघिमा। आज के समय पर कुछ संत ऐसे हैं, कुछ गुप्त साधक ऐसे हैं, या मैं कहूँ कुछ इतने ज़्यादा भक्ति में विलीन हैं कि जब वो ध्यान कर रहे होते हैं तो उनका शरीर उड़ने लग जाता है। जो साधक, भक्त, संत हवा में उड़ सकता है वो आप ये मान के चलिए कि लघिमा सिद्धि का एक बहुत छोटा सा प्रतीक है। अगर आप इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान से बैठ के फोकस करो तो आपके आसपास एक एयर है, आपके आसपास एक हवा है और हनुमान जी हमारे वायु के देव हैं। तो अगर आप सोचो जो आपके पास हवा है जिसमें आप सांस ले रहे हो वो भी हनुमान जी हैं। हनुमान जी को आप देख नहीं सकते हो बट उनको आप महसूस कर सकते हो, क्योंकि जो हवा आसपास है वो भी हनुमान जी ही हैं। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो हनुमान जी को खुली आंखों से देख सकते हैं। कई भक्तों ने, मैंने खुद भी ये चीज़ फील करी है कि आप अगर ध्यान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, पता नहीं एकदम से आपको गुलाब की इतनी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, आपको चमेली के तेल की खुशबू आना शुरू हो जाएगी जो आपके पूरे रूम को भर देगी। बट आप उसको सिर्फ सूंघ सकते हो, आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो, आप देख नहीं सकते कि कहाँ से हो रहा है। कई बार ध्यान करते करते अगर आप बैठे हुए हो और आप देखो कि एकदम से हवा का झोंका आता है जो आप फील कर लेते हो कि बहुत तेज हवा आई है। जब चारों दीवार बंद हैं, कोई गेट नहीं खुला हुआ, फैन नहीं चल रहा, जब भी हवा आ जाती है कहीं से, जब ध्यान कर रहे हो, इतनी तेज ठंडी हवा कि आपका पूरा शरीर हिल जाए, तो वो हनुमान जी है। बात करते हैं हनुमान जी की पांचवी सिद्धि की। इस सिद्धि का नाम है प्राप्ति। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी धरती पर मौजूद कोई भी चीज किसी भी क्षण प्राप्त कर सकते हैं, उसे प्रकट कर सकते हैं। इस सिद्धि की मदद से आप किसी भी बंदे का भाव जान सकते हो कि जो अगला बंदा आपके पास आ रहा है वो किस भाव से आ रहा है। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी पशु पक्षी से बात कर सकते हैं, बेशक वो किसी भी योनि का हो। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी जब सीता माता की खोज कर रहे थे, तो वो जंगलों में थे, तो कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पानी भी नहीं था, जहाँ खाने के लिए फल भी नहीं थे। जो हनुमान जी का पूरा दल जो साथ गया था सीता माता की खोज में, उनमें से किसी के पास सिद्धि नहीं थी। हनुमान जी की इस सिद्धि की मदद से उन्होंने काफ़ी पशु से उन्होंने बात करी थी। उन्होंने पूछा था कि जल कहाँ पर है, आपने सीता माता को देखा है, किसी को कुछ जाते हुए देखा है या फिर किसी ने कुछ आते हुए देखा है। तो इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने काफ़ी पक्षियों से बात करी और इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने सीता माता की खोज करी थी। इसलिए कहा भी जाता है कि अगर हनुमान जी नहीं होते, हनुमान जी की 8 शक्तियाँ नहीं होती, 8 सिद्धियाँ नहीं होती, तो रामायण क्या पता कभी पूरी ही नहीं हो पाती। अब बात करते हैं हनुमान जी की छठी सिद्धि की, जिसका नाम है प्राकम्य। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी कहीं पर भी, किसी भी क्षण, किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। किसी भी जगह पर, धरती के किसी भी कोने पर अगर हनुमान जी को प्रकट होना है किसी भी रूप में, तो वो इसी सिद्धि की मदद से प्रकट होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत भक्तों के साथ ऐसे अनुभव हुए हैं कि जब वो किसी विपत्ति में होते हैं या किसी इतनी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जीने मरने की जब बात आ जाती है, तो उन्होंने ये अनुभव करा है कि पता नहीं कहाँ से, कौन सी जगह से कोई एक संत आ जाता है, एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो उनकी मदद करके चला जाता है, और जिस काम में वो फंसे हुए थे वो चुटकी में हो जाते हैं सारे के सारे काम। नहीं जानते वो कौन थे, कहाँ से आए, कब चले गए। मतलब अब ये लेके चलिए कि वो इसी सिद्धि का प्रकोप है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। मैं किसी चीज़ में फंसा हुआ था और पता नहीं कौन कहाँ से वो आदमी आया
मैं अनुभव बाद में शेयर करूँगा इसका भी। वो आदमी कब कहाँ से, पता नहीं कहाँ से निकल के आया आदमी, वो उसने हमारी मदद करी और वो आदमी चला गया। ना हम उसको आते हुए देख पाए, ना हमको उसको जाते हुए देख पाए। तो वो इसी सिद्धि का प्रकोप है। हनुमान जी आज के समय पर भी अपनी भक्तों की मदद करने के लिए आते हैं। अगर आप कैंची धाम जाओ, अगर आप नीम करोली बाबा के बारे में लोगों से पूछो जो वहाँ पे कैंची धाम में रहते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि बाबा एक जगह पर 16-16, 17-17 जगहों पे दर्शन दे दिया करते थे एक टाइम पर। वो भी इसी सिद्धि का प्रतीक है। धरती पर किसी भी समय, किसी भी रूप में, किसी भी क्षण हनुमान जी इस सिद्धि की मदद से प्रकट हो सकते हैं। आपने ये लाइन भी ज़रूर सुनी होगी, चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक लगाए रघुबीर। इस टाइम पर अगर आप देखो तो हनुमान जी तोते के रूप में आए थे और उन्होंने ही कहा था तुलसीदास जी को, जो ये दो बच्चे हैं ये आपके श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी हैं। वरना अगर हनुमान जी तोते के रूप में नहीं आते तो तुलसीदास जी कभी समझ ही नहीं पाते कि ये हमारे हनुमान जी थे, या फिर इन्होंने बताया कि ये हमारे राम जी और हमारे लक्ष्मण जी साथ में आए थे। इस सिद्धि की मदद से आप जितना समय आप चाहो आप पानी के अंदर बिता सकते हो। आप जितनी देर चाहो उतनी देर आप पानी के अंदर, झील के अंदर, समुद्र के अंदर, सुनामी के अंदर आप रह सकते हो बिना किसी दिक्कत के, इस सिद्धि के प्रतीक से। इसी सिद्धि के प्रतीक से हनुमान जी ने सुग्रीव जी की बात मानकर एक साधु का वेश धरा था, संत का रूप धारण कर कर राम जी और लक्ष्मण जी से पहली बार मिले। बात करते हैं हनुमान जी की 7वीं सिद्धि, जिसका नाम है ईशत्व। हनुमान जी ने अपनी वानर सेना जो साथ ले गए थे, उसी सेना पर हनुमान जी ने इस सिद्धि से पूरा नियंत्रण रखा हुआ था। हनुमान जी का इस सिद्धि की मदद से हर वानर, बंदर, लंगूर के सबके जो नेत्र थे उनके ऊपर उनका पूरा कंट्रोल था। जिस समय चाहे जितने वानर थे वो उनकी आंखों से देख सकते थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, काम कितना हो गया, कितना काम नहीं हुआ। और इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने काफ़ी जो मृत जो वानर थे या बंदर थे, हनुमान जी ने उनको जीवित किया था। बात करते हैं 8वीं और एक आखिरी सिद्धि के बारे में, जो है विषत्व। इस सिद्धि से हनुमान जी किसी भी योनि की आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं, अपने काबू में कर सकते हैं। इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी जितेंद्र हैं। इस सिद्धि की मदद से भगवान भक्त को अपने वश में कर लेते हैं। कोई भी बच्चा भक्त संत आपने देखा होगा कि 6-7 साल 8 साल की उम्र में घर छोड़ के आ गया है और साधनाएं कर रहा है, जंगलों में चला गया है, पूजा पाठ कर रहा है, वो इस सिद्धि की मदद से। हमारी इतनी या फिर किसी भी मनुष्य की इतनी क्षमता नहीं होती कि हम उस भगवान के बारे में सोच भी पाएँ या उसकी पूजा करने की सोचें भी। ये भगवान का भाव होता है, उनकी मर्जी के बिना हम कोई भी एक कार्य भी नहीं कर सकते उनके लिए। और वो भक्त भगवान की प्राप्ति में या फिर भगवत प्राप्ति में खिंचता चला जाता है इस सिद्धि की मदद से। हनुमान जी भूत प्रेत या फिर किसी भी ऊपरी हवा को अपने वश में कर लेते हैं और जो रोगी होता है, जिस पे वो समस्या आ रही होती है, उसको आराम मिलता है। तो भक्तों, ये थी वीडियो की हनुमान जी की 8 सिद्धियाँ कौन कौन सी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री मेहंदीपुर धाम।